नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट हमारी आप सभी से है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आज सुबह जो है आपको कई वीडियोज ऐसे देखने को मिले होंगे जिसमें ये बोला जाता है कि आपका रिजल्ट आज आ जाएगा। बिना किसी जानकारी के, बिना किसी खबर के एक अनुमान से चीज़ें बता दी जाती है। देखिए, हम किसी का विरोध कभी नहीं करते हैं। सब लोग अपने स्तर से जो भी चीज़ें वो बताने का प्रयास करते हैं और हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। हमारा सिर्फ अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि आप सभी को एक सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोगों की उम्मीदें होती है कि सही और ऑथेंटिक न्यूज़ हमें इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। और अगर हमें भी उसी तरह की जानकारी अगर देनी होती, केवल व्यूज़ के लिए अगर वीडियो बनाना होता कुछ भी, तो हम भी सुबह एक वीडियो बना देते कि आज आपका रिजल्ट आ सकता है या फिर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कमेंट आते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि आप कोई भी कंफर्म डेट नहीं बताते हैं, या फिर जैसे बाकी लोग बता रहे हैं तो आपने क्यों नहीं बताया कि आज रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा इसलिए मित्र, क्योंकि आज रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है, या फिर चांस बहुत कम थे। सुबह से मैं लगातार देख रहा था, चांस कम लग रहे थे। मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर समय लिया। सुबह हमने कोई भी अपडेट आपको नहीं दी थी। वो एक दूसरी भर्ती का मामला था जिसमें पुरुष जो है स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती का मामला था। उसमें 660 कुछ पद हैं, मामला कोर्ट में है और उस भर्ती पर रोक लगा पड़ा है। तो वहाँ पे जो पहले से कार्यरत हैं 2012 से, उन लोगों को समायोजित या उन लोगों को प्रशिक्षण कराने की बजाय नई भर्ती की जा रही है। जो भी खाली पद है तो उसको लेकर के वहाँ पर मैटर था, वो अलग मैटर है। वो आपकी भर्ती से संबंधित नहीं है। आपकी भर्ती में कोई भी कोर्ट मैटर नहीं, कोई भी कोर्ट से रोक नहीं लगने वाली है। इस तरह की कोई भी अगर भ्रामक खबर बता रहे हैं तो आपको खुद समझना है कि आपकी भर्ती में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आएगा। आप सबकी जो भी चयनित कैंडिडेट होंगे, बहनें होंगी, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। बस जैसे आप सभी ने इतना इंतज़ार किया, वैसे कुछ दिन की बात और है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। हमारा ये सभी से, आप सभी से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, लाइक के पीछे सिर्फ हमारा इतना पर्पज़ होता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वीडियो पसंद आई, बस इतना ही हमारा पर्पज़ होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहली बात तो आज जो है रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चांस बहुत कम है। हमने आपको क्या बताया था लगभग आज से सप्ताह भर पहले, हालांकि हमने एक्सपेक्टेड डेट भी बता दी थी कि मे बी 28 को दे भी सकते हैं रिजल्ट। और पिछले 2 दिन से हम आपको 29, 30 या फिर लेखपाल एग्जाम के तुरंत बाद आपका रिजल्ट आ सकता है ऐसा बताते रहेंगे। देखिए, आप ये समझने का प्रयास करिए कि हम जो कुछ भी आपको चीज़ें बताते हैं आयोग से हमने पता किया, उन लोगों ने बताया। कुछ लोग कहते हैं कि आपको आयोग से कैसे डेली पता चल जाता है। आयोग में कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो उसमें किसी न किसी के माध्यम से सबकी पहुंच नहीं होती है। बाकी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और हमारा वीडियो कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सही जानकारी आप सब तक पहुँचनी चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, और हमेशा कोई भी जानकारी हमेशा नहीं मिल पाती है। उसमें भी कई थोड़ा प्रयास करना होता है, कोशिश करना होता है। फिर ऐसा नहीं कि हम हमेशा एक ही मुद्दे को हम दिन भर में 4 बार पूछते रहें, ऐसा नहीं, संभव नहीं होता है। तो उसी क्रम में जब हमने पता करने का प्रयास किया तो आपका जो रिजल्ट है वो आज आने की चांस बहुत कम है। 28 तारीख के लिए हमने आपको ये बताया था लगभग सप्ताह भर पहले, या उससे भी पहले थोड़ा सा, और लगभग 8 से 10 दिन पहले, कि 28 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट शासन से मंजूरी के लिए, अनुमति के लिए आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपकी भर्ती में शासन से पहले ही निर्देश था कि इस भर्ती का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी करना। उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि आयोग ने वन वीक करके कई बार जो है समय लिया शासन से, और उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया। कुछ अर्हता संबंधी, कुछ प्रमाण पत्रों से संबंधित उसमें जो चीज़ें थी, जो वेरिफिकेशन मिलान करना था, उसमें थोड़ा सा समय मांगा गया था कि थोड़ा सा उसमें हमें और समय चाहिए। तो इसी क्रम में जो है एक बार फिर से जो भी चीज़ें थी उसको कंप्लीट करते हुए, आप कहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप वही चीज़ें हर बार बताते हैं। देखिए, वही चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी अपडेट होती है बस आपको उतना ही बताने का प्रयास होता है। बाकी कुछ आपके कमेंट आए होते हैं, तो कमेंट के रिप्लाई के क्रम में हम आपको कुछ चीज़ें फिर से बता देते हैं। हो सकता है कि वो जानकारी आपके लिए कई बार रिपीट हो चुका हो, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो कमेंट आपके होते हैं उसी क्रम में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो उसमें देखिए, जो डीबी रिजेक्ट वाला मामला है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी के केस में है। अब ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी गलती है, प्रपत्र भरने में कोई गलती हो गई, तो उसमें एक प्रोविजनल का प्रावधान होता है। हमने कुछ कमेंट के रिप्लाई भी किए थे। कुछ प्रोविजनल का प्रावधान होता है। प्रोविजनल मतलब होता है कि आपको एक औपबंधिक के रूप में रखा गया है, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके रोल नंबर के आगे प्रोविजनल लिखा रहेगा। ठीक है, आपके रोल नंबर के आगे जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होगी तो प्रोविजनल लिखा रहेगा, और उन कैंडिडेट्स के दोबारा से डॉक्यूमेंट्स
वेरिफिकेशन किए जाते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से मंगवाए जाते हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर उनका भी प्रोविजनल हटा करके उनकी भी फाइनल जो है वहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। हालांकि रिजल्ट में वो नाम है, लिस्ट में नाम है, केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स में, प्रमाण पत्रों में कुछ डाउट या कुछ कमी होने की वजह से आयोग जो है प्रोविजनल बना देते हैं आप उनके रिजल्ट को। तो उसमें किसी को परेशान नहीं होना है, आप उसमें डीबी किसी का रिजेक्ट नहीं हो जाता है। ऐसे अगर डीबी रिजेक्ट करने लग जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत है। कोई इतनी मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचा हो, फिर अचानक से डीबी रिजेक्ट कर दी जाए छोटी मोटी गलतियों से, तो आप खुद सोचिए कि फिर कोई किस प्रकार से तैयारी करेगा। और जो 40+ एज वाला है उसमें जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविजनल है नियमावली, नोटिस, विज्ञप्ति के अनुसार, उसी के अनुसार जो है एलिजिबिलिटी तय करते हुए वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवाई गई थी। सो वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रिजल्ट का वेट करते हैं कि उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के आयोग ने क्या फैसला किया, और आयोग से सब कुछ चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं, ना ही वो लोग बताते हैं। बस थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड चीज़ें मालूम पड़ जाती है। मेरिट कट ऑफ को लेकर के अभी तक कोई भी एग्जैक्ट जानकारी आयोग से किसी को नहीं पता चली है, बस एक अनुमान है। और कुछ रिप्लाई, कुछ कमेंट ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने पूछी थी जो कि बताना असंभव लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, क्योंकि किस कैटेगरी में। अच्छा, उसमें ये पूछा गया था कि कितने लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अब कितने लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए होंगे ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है। कितने लोग यूआर कैटेगरी में जाएंगे, मतलब जिनका EWS या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो वैलिड नहीं होता है, मान्य नहीं करते हैं आयोग, उनको यूआर में काउंट करते हैं, और अगर यूआर में मेरिट में आते हैं तो उनको जो है यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। तो ये कितनी संख्या होगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है, या तो कोई ऑफिशियल डाटा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ओवरेज, कट ऑफ, मेरिट और अर्हता को लेकर के, शासन से अनुमति को लेकर के आज की ही डेट की हमने आपको जानकारी दी थी। आज आपका रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है, कल परसों में आपका रिजल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर कल या परसों में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 29-30 में, जिसके लिए मैं दिल से चाहता हूँ, मन से चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से हो गया हम लोग अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। हम भी सोचते हैं कि आपको एक अच्छी खबर दे दें और वो खबर सही हो जाए, आयोग रिजल्ट दे दें। कल परसों में आपका रिजल्ट आ जाए तो कितना अच्छा होता। फिर बाकी के आगे भी रिजल्ट आने हैं। हमारा भी लोअर का रिजल्ट, लोअर PCS 2019 का, बाकी JEE का रिजल्ट है, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट है। तो आप देखेंगे PET में 40 लाख से ऊपर आवेदन हो चुके हैं, और अभी 4 दिन की डेट फिर से बढ़ा दी गई है। तो बेरोजगारी की जो दर है कितनी ज़्यादा है, अपने प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पे भारत देश की बात कर लें, तो कल परसों तक आप लोग वेट कर लीजिए। और अगर कल परसों में यानी 29 या 30 को सैटरडे से मतलब नहीं है, ठीक है, अगर रिजल्ट देना होगा आयोग को तो रिजल्ट दे सकते हैं। तो कल या परसों में आपका रिजल्ट आ सकता है, और अगर नहीं आ पाया तो फिर लेखपाल एग्जाम के तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। परेशान बिल्कुल मत होइए आप सभी, जैसे आप सभी ने इतना इंतजार किया है वैसे ही आप लोग 4-5 दिन का और वेट कर लीजिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।